हे एवरीवन, वेलकम बैक। 2020 में अगर कोई चीज़ अच्छी हुई है तो उसमें से एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रिलीज़ होना है। ये पॉलिसी स्कूल एंड हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को रीवैम्प करने के लिए बनाई गई है। इस पूरी पॉलिसी के मेजर हाइलाइट्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ये पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाती है ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल ऑन पेपर ये पॉलिसी एकदम परफेक्ट है। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मेन फोकस पॉइंट्स। अब ये पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को रिलीज हुई बाय द यूनियन कैबिनेट। द मेन एरिया ऑफ फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज एज अंडर। नंबर 1, स्कूल एंड हायर एजुकेशनल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स लाना। नंबर 2, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना। बहुत इंपॉर्टेंट, चाइल्ड को सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा उसकी क्रिएटिविटी को एनहांस करना। नंबर 4, मगअप करके आंसर्स लिखने के बदले चाइल्ड की क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करना। नंबर 5, फंडिंग, जो कि बहुत ज़रूरत की चीज़ है और एजुकेशन सेक्टर में बहुत कम, उसको इंक्रीज़ करना। नंबर 6, टीचर्स के स्किल्स को एनहांस करना सो दैट दे मैच अप विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एंड फाइनली, एक बच्चे को इतना काबिल बनाना कि जब वो रियल वर्ल्ड फेस करे ही विल हैव बोथ एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू कम्पीट नॉट जस्ट नेशनली बट ऑल्सो ग्लोबली। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार का कोई सडन मूव नहीं है। आइए इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। 1968 में पार्लियामेंट ने सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी पास की। 1986 में कांग्रेस गवर्नमेंट को लगा कि एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए, तो उन्होंने सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी पास किया। फिर आया 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्ट किया गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ग्रांट किया गया। अब फाइनली 2020 में 34 साल के बाद बीजेपी सरकार ने थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। अब इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समराइज्ड वे में समझेंगे। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि न्यू पॉलिसी स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर में क्या बदलाव लाएगी। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर के चेंजेस, और पार्ट 3 में हम कवर करेंगे कुछ की फोकस एरियाज जैसे कि टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन सेक्टर, बोर्ड एग्जाम्स के बदलाव, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया में आना, जो इस पॉलिसी ने कवर किया है। स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर का ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग पैटर्न 10+2 फॉर्मेट में है, जहां एजुकेशन की शुरुआत 6 साल की उम्र से होती है जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, और 10th क्लास तक 16 साल की उम्र में पहुंच जाता है। 10th के बाद अपनी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सिलेक्ट करके 2 साल का और एजुकेशन कंप्लीट होता है। अब ये एजुकेशन सिस्टम 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन, जब वो नर्सरी, जूनियर और सीनियर में होते हैं, उसे कंसिडर नहीं करता था, जबकि फॉरेन कंट्रीज जैसे चाइना एंड यूएस 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों की एजुकेशन को बहुत ही क्रिटिकल मानते हैं, क्योंकि 85% ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स डेवलप एट दिस एज। इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया ऑन द ग्राउंड्स कि ये ओल्ड एंड रिजिड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देता, एग्जाम्स एंड स्टडीज़ का पैटर्न बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस है। चाइना जैसी कंट्री जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देती है, इंडिया का 10+2 पैटर्न प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में पीछे है। अब समझते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर, जो कि 5+3+3+4 फॉर्मेट में है। ये नई पॉलिसी अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस करती है। आंगनवाड़ी, बाल वाटिका को प्री स्कूलिंग स्टेज में डाल दिया, जहां बच्चे की एजुकेशन 3 साल से शुरू होगी, जो पहले 6 साल से होती थी, और पढ़ाने के पुराने तरीके को बदल के अलग अलग एक्टिविटीज़ एंड प्लेइंग मेथड से बेसिक लर्निंग की शुरुआत करने को कहा गया है। ये स्टेज में एक छोटे से बच्चे पे एग्जाम का प्रेशर न डाल के उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे नोइंग अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, रिकग्नाइजिंग कलर्स एंड शेप्स वुड बी फोकस्ड अपॉन। फिर आता है फाउंडेशन स्टेज, जब बच्चा क्लास 1 एंड 2 में होगा। इस स्टेज में बच्चों को बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल सिखाई जाएगी, सिंपल मैथ जैसे प्लस एंड माइनस की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, और ये सब क्रिएटिव वेज जैसे स्टोरीज, आर्ट्स, गेम्स, सॉन्ग्स के प्रोसेस द्वारा करवाया जाएगा। यहाँ फर्स्ट 5 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होगा। फिर आता है +3 स्टेज यानी प्रिपरेटरी स्टेज, जो क्लास 3 to 5 में होगा। क्लास 5 तक के बच्चों को उनकी मदर टंग या लोकल या रीजनल लैंग्वेज में सिखाना अलाउ कर दिया, बिकॉज इट हेल्प्स द चाइल्ड टू ग्रास्प क्विकली। इस क्लास में फोकस होगा टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स यानी रीडिंग स्किल्स, अफेक्टिव स्किल्स यानी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड एटीट्यूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, और एक और साइकोमोटर एबिलिटीज़ डेवलप करना यानी फिजिकल एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स में इंकरेज करना। अब स्कूल लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज होगा क्लास 6 to 8 यानी मिडिल स्टेज। ये स्टेज पे फोकस एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पे दिया जाएगा।
क्लास 6 से बच्चों को अपने पसंद का एक वोकेशनल कोर्स चूज करने दिया जाएगा, जैसे पॉटरी, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, फैशन डिज़ाइनिंग, म्यूजिक, डांसिंग, और एक इनफॉर्मल इंटर्नशिप भी होगी जहां वो प्रैक्टिकली अपने वोकेशनल कोर्स को सीखेगा। यानी ये स्टेज एक बदलाव है जो एकेडमिक और वोकेशनल कोर्स को सेम फुटिंग पे ला देता है। एंड द लास्ट स्टेज वुड बी फ्रॉम क्लास 9 to 12 यानी सेकेंडरी स्टेज, जो कि न्यू पॉलिसी ने बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिया है। क्लास 9 से बच्चा अपने पसंद की फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बाइफिकेशन को चेकआउट करके स्टूडेंट्स को अलाउ किया है टू चूज सब्जेक्ट्स ऑफ देयर लाइकिंग्स एंड कंटिन्यू। ये प्रैक्टिस यूएस की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जैसे MIT सालों से फॉलो करते आई है, ऑन द ग्राउंड्स दैट अ सिविल इंजीनियर मस्ट नॉट जस्ट नो हाउ टू बिल्ड अ डैम बट मस्ट अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द एरिया वेयर द डैम इज बिल्ड, एंड दिस यू लर्न इन इकोनॉमिक्स। यानी अब एक सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग के साथ साथ इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकता है। असंभव किंतु सत्य। अब इसके अलावा कुछ और रिफॉर्मेटरी चेंजेस जो स्कूल स्ट्रक्चर में अंडर न्यू पॉलिसी 2020 में होगा वो ये है कि रिडक्शन इन सिलेबस सो दैट फोकस वुड बी गिवन मोर ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। स्कूल के एग्जाम्स 3 लेवल्स में होंगे, क्लास 3, 5 एंड 8, जहां बोरिंग रटने वाले सिस्टम को हटाकर बच्चे को उसकी थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे असेस किया जाएगा। संस्कृत एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस हर लेवल ऑफ स्टेज में ऑफर की जाएगी। साल में 10 बैगलेस डेज होंगे जहां वोकेशनल कोर्सेज जैसे गार्डनिंग, पॉटरी इत्यादि स्कूल में ही करवाया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जो 360 डिग्री अप्रोच का होगा, जिससे सिर्फ टीचर्स असेस नहीं करेंगे बल्कि बच्चा खुद अपने आप को सेल्फ असेस करेगा। दिस वे ही विल लर्न हिज ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और साथ ही साथ पीयर असेसमेंट होगा, मतलब क्लास के दूसरे बच्चे भी उस स्टूडेंट को असेस करेंगे। इससे हर बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। फर्दर हर सब्जेक्ट्स 2 लेवल्स में बांट दिए जाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल एंड हायर लेवल। यानी जिस बच्चे का मैथ वीक है वो मैथ का स्टैंडर्ड लेवल चूज कर सकता है, और अगर उसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो इंग्लिश के हायर लेवल को ऑप्ट कर सकता है। इससे एवरी चाइल्ड विल बी एडवांस्ड इन हिज कोर सब्जेक्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स को अलाउ करेगी 2 बोर्ड एग्जाम्स, यानी एक मेन एग्जाम, और अगर किसी रीजन से आपका वो एग्जाम अच्छा नहीं गया या मार्क्स कम आए तो यू कैन गो विद द सेकेंड एग्जाम। बेस्ट ऑफ 2 attempts would be considered. Further, board exams will be redesigned where students will have options to choose subjects in which board exams will be taken depending on his or her interest. अब इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाए। तो सदियों से चलती आई हुई प्रैक्टिस ऑफ बाइफर्केशन बिटवीन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स को निकाल दिया है। यानी अब स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स बना के पढ़ सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन डिग्री विल बी आइदर ऑफ 3 years और 4 years विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन एंड सर्टिफिकेशन। यानी ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 year आपको 1 year सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 year आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 year बैचलर्स डिग्री विल बी गिवन। और अगर किसी स्टूडेंट को बीच में स्टडी गैप लेना है अपने इंटरेस्ट, स्किल्स और रिसर्च को बढ़ाने के लिए, देन ही और शी कैन टेक सबैटिकल लीव एंड देन कम बैक अगेन एंड कंप्लीट हिज डिग्री। अब कुछ बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, उनके लिए होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, जिसमें डिजिटली उनके एकेडमिक स्कोर स्टोर किए जाएंगे जो उनके फाइनल डिग्री ऑफ रिजल्ट्स में ऐड होगा। मास्टर डिग्रीज जो 2 साल की होगी उसमें इंस्टीट्यूट विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू स्ट्रक्चर द पैटर्न। जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन में 1 year ऑफ रिसर्च वर्क कंप्लीट किए होंगे उनके लिए मास्टर डिग्री सिर्फ 1 साल की होगी, और MPhil जैसे कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम कवर करेंगे। ये पॉलिसी इतनी क्रिएटिव और एडवांस्ड है कि झट से इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने 2040 तक का टारगेट रखा है टू इंप्लीमेंट द इंटायर पॉलिसी बाय देन। फंडिंग जो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन सेक्टर में उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा अप टू 6%, जो करंटली अराउंड 2% के है। वर्ल्ड के टॉप फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंडिया में कैंपसेस सेटअप करना अलाउ होगा। यानी अब इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाके फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स खुद इंडिया में होगा। एक सिंगल रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशन सिस्टम सेटअप होगा अंडर द नेम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, जो एपेक्स बॉडी होगा फॉर ऑल हायर एजुकेशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। बोर्ड एग्जाम्स की वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस को कम करके एक्चुअल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा। इंडिया में रिसर्च स्किल्स को फोस्टर करने के लिए एक सेपरेट बॉडी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा। बाय 2030 टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी 4 years ऑफ इंटीग्रेटेड B.Ed,
और ये सारी चीज़ इक्वली एप्लीकेबल होगी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स में। तो आई होप आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ब्रीफ हाइलाइट्स क्लियर हो गए होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।